पाकिस्तान अगर इंडिया से नहीं खेलेगी, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करती तो उनका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होता। तो पाकिस्तान के ना खेलने का सवाल नहीं, खेलना तो उनको था, ये तो तय था, बट थोड़े बहुत ड्रामा तो वो करते ही करते हैं। वो नहीं खेलेंगे तो हम हराएंगे कैसे उनको। मैं एक्चुअली पटना से हूँ। मैं बताऊँ, हमारे यहाँ ना लतखोर कहते हैं, ठीक है। तो वो वैसे है, मतलब वो थुथोलॉजी कह लें, ये कह लें, उसमें बहुत आगे हैं। वो उनको करना कुछ नहीं होता है, बट बस बोलते हैं। और करंट अटैक्स जो कई बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर सिचुएशन को हुई है, उसको देख के तो लगता है कि अब मैच ना ही हो तो बेटर है। हमें तो लगता है पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, 2-4 पैसे कमा लेगा इसी से यार। फिर बैठे ना खेलने क्यों आते हैं, लास्ट में खेलते ही क्यों हैं। अब बाकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फंड होता है, उससे ज़्यादा पांड्या घड़ी बनता है। हमारे गली के क्रिकेटर उससे बढ़िया होते हैं। भारत में क्रिकेट महज एक खेल नहीं है। भारत को लेकर भारतीयों के बीच में जो जुनून और जज्बा है वो अद्वितीय है। आई मीन सेकंड टू नन है। वैसा आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। और ना सिर्फ भारत, बल्कि अगर मैं बात करूँ एशिया में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उसमें क्रिकेट को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जुनून है। और भारत में इस वक्त ICC T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। भारत ने अपना पहला मैच खेल लिया है। अब इस T20 वर्ल्ड कप को लेके पिछले कुछ हफ्तों से बहुत कुछ ड्रामा पसरा हुआ है। और जहां बात भारत और पाकिस्तान की हो, वहां ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो के R प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जाना है। हालांकि 1 फरवरी को पाकिस्तान की सरकार ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए, बांग्लादेश के साथ दिखने के लिए, बांग्लादेश का पक्ष लेते हुए, उसका पक्ष रखते हुए पाकिस्तान ने जो है भारत के साथ खेलने से मना कर दिया था। इसके बाद ICC ने एक लेटर जारी किया जिसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई थी। बैक चैनल डिप्लोमेसी की गई, बहुत स्तर पे बातचीत की गई। ICC का डेलीगेशन पाकिस्तान गया, पाकिस्तान चेयरमैन से बातचीत की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, जो कि वहाँ के गृह मंत्री भी हैं। 2 हफ्तों के ड्रामे के बाद कल रात को भारत पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि कुछ मांगों को हमारी सुना गया है, हमारी बात को सुना गया है। और इसके मद्देनज़र और हमसे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, फ्रेंडली कंट्रीज़ ने जो रिक्वेस्ट किया, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम 15 तारीख को होने वाले मुकाबले में भारत के साथ क्रिकेट खेलेगी। अब इसको लेकर भारत के लोग क्या सोचते हैं, भारत के लोगों के मन में क्या है, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्या जुनून है, क्या हाइप है, क्या ये मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर इस वक्त हमसे लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम नोएडा के एक पार्क में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं मोस्टली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, छुट्टी कुछ ब्रेक मिला होगा उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलने की कोई उम्र नहीं होती। और इसी पार्क में मैं 2-3 जगह देख सकता हूँ लोग जो है वो क्रिकेट देख रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि वो भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर क्या सोचते हैं। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। पिछले 2-3 हफ्तों से लेकर पाकिस्तान ने बहुत ड्रामा किया कि नहीं खेलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे। कल रात को वापस वो लाइन पे आ गए कि हाँ, भारत के साथ जो है वो मैच खेलेंगे। क्या लगता है आपको, ये मैच होगा या होना चाहिए? ये मैच भारत को एक स्टांस लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, या मैच खेलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान अगर इंडिया से नहीं खेलेगी, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करती तो उनका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होता। ICC को BCCI चला रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान को BCCI और ICC चला रहे हैं। तो पाकिस्तान के ना खेलने का सवाल नहीं था। और जहाँ तक रही उनके खेलने मना करने की बात, तो उन्होंने इसलिए मना किया था कि वो थोड़ा सा अपना बताना चाहते हैं कि भाई ठीक है, हम भी हैं, हम भी कुछ होल्ड रखते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं उनके साथ, उनको खेलना ही था और ये तय था पहले से। अब जब उनके बात करें हम उनके गवर्नमेंट की, तो कोई भी कुछ भी आगे बोल देता है, क्योंकि वहाँ की सरकार वहाँ के जो आवाम है उनको पकड़ना चाहती है, उनके नर्व्स को पकड़ना चाहती है। और वहाँ के लोग क्रिकेट को लेके जैसे इंडिया में पैशनेट है ना, वैसे वहाँ की पब्लिक भी पैशनेट है इस चीज़ को लेके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खेलना तो उनको था, ये तो तय था, बट थोड़े बहुत ड्रामा तो वो करते ही करते हैं। वो नहीं खेलेंगे तो हम हराएंगे कैसे उनको? कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि वो थोड़ी पाकिस्तान जो है वो कभी कभी अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ के बातें करता है? देखिए, वो कभी कभी नहीं, वो हर बार। मतलब मैं एक्चुअली पटना से हूँ। मैं बताऊँ, हमारे यहाँ ना लतखोर कहते हैं, लतखोर, ठीक है। तो वो वैसे है, मतलब वो थुथोलॉजी कह लें, ये कह लें, उसमें बहुत आगे हैं। वो उनको करना कुछ नहीं होता है, बट बस बोलते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। एक्चुअली आप देखो ना, तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, स्टार्स जो रह चुके हैं, वो भी जब तक खेल रहे तब तक ठीक थे। लेकिन अब उनका क्या हो गया है कि अब वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनको ये नहीं पता, अपने गिरेबान में झाँक के नहीं देखते हैं कि हम क्या हैं और पहले क्या थे और आगे फ्यूचर क्या वो कर रहे हैं।
तो मतलब बिल्कुल ही वो लोग सारे मतलब सेंसलेस बातें करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्रिकेट का इस्तेमाल पाकिस्तान ने इस बार पॉलिटिक्स के लिए किया, खासकर जियो पॉलिटिक्स को साधने के लिए? जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैन कर दिया IPL से। पाकिस्तान जो है इस वक्त बांग्लादेश के साथ अपनी करीबी बढ़ाना चाहता है, तो एक पोजीशनिंग अपने आवाम को चूरन बेचना चाहता था कि देखो हमने स्टैंड लिया, वी स्टूड अप टू द बुलीज। इस प्रकार की चीज़ें हमको लगता है कि वो कुछ पोजीशनिंग करना चाहते हैं, वो अपने आवाम में कुछ ब्राउनी ना पॉइंट्स स्कोर करना चाहते थे। देखिए वो हमेशा जितने भी पॉलिटिशियन है ना, वो हर कोई चाहता है कि वो पब्लिक को अपने अंडर में करे, ठीक है। और पब्लिक कहीं ना कहीं जो है क्रिकेट से जुड़ी हुई है वहाँ की, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वहाँ के आवाम को भी वो लोग गुमराह करते हैं। जो उनकी बेसिक नीड है वो उस पर फोकस नहीं करते। क्रिकेट को कैसे अच्छा करना है, नए लड़कों को कैसे मौका देना है, किस तरीके से अपनी चीज़ों को बेहतर बनानी है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बेफालतू के मुद्दों को उछाल रहे हैं और बेफालतू की चीज़ों को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या कहेंगे? इस बार की पाकिस्तान की टीम कैसी है? आपको लगता है कि इस बार पाकिस्तान कुछ चैलेंज कर पाएगा इंडिया को, कुछ टक्कर दे पाएगा? क्योंकि एशिया कप में हमने देखा 3 मुकाबले हुए हैं, 3 में फाइनल थोड़े बहुत करीबी हुआ था। फाइनल में हमारे कुछ स्टार्ट में विकेट गिर गए थे, बाकी दोनों मैच जो हैं वो एक तरफा हुए थे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में उतना बूता है कि वो भारत को परेशान कर पाए? नहीं, देखिए पाकिस्तान सबसे पहले खुद ही डरी हुई है, इसलिए वो चाह रहे थे कि इंडिया हमसे ना खेले और फिर से बेइज्जती ना हो। हर बार तो बेइज्जती होती है ना उनकी, तो वो ये मतलब पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान को नॉर्मल टीमों से भी आप एक बार उनकी मैच करवा दो तो भी पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता इन सब में। अभी पिछले बार मैच में ही नीदरलैंड के खिलाफ बेचारे हारते हारते हफ्ते जीते हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की टीम कहीं से स्टैंड नहीं करती है वर्ल्ड कप के लिए। उनसे अच्छा स्कॉटलैंड और इटली की टीम है, ठीक है। वो ज़बरदस्ती का बस आ गए हैं क्योंकि उनके जो पीछे पूर्वज थे वो खेलते हुए आ रहे थे, इसकी वजह से। बाकी टीम कहीं से नहीं है T20 में। पाकिस्तान को लेकर क्या ख्याल है आपके? मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? करंट अटैक्स जो कई बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर सिचुएशन को हुई है, उसको देख के तो लगता है कि अब मैच ना ही हो तो बेटर है। लोग कहते हैं कि खेल और पॉलिटिक्स को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। आप इस तर्क को कैसे देखते हैं? आप सहमत है इस तर्क से कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, तर्क अपनी जगह पे? हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं, किसी भी देश की संप्रभुता पे किसी भी तरीके का अटैक जो है वो पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, वो बात नेशनल इंटरेस्ट की हो जाती है। फिर भी जो मैच के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि खेल और राजनीति को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। आप सहमत है इस बात से? सहमत हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि पहले ये चीज़ होता था जो 90s से और अब तक ये चीज़ ट्रेंड चलता आया है। लेकिन अब जब इतने अटैक्स हो रहे हैं और कई बार ऐसा है कि कहा जाता है कि जो पैसा है जो है वो कई बार टेररिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, तो बेस्ट है कि कुछ इकोनॉमी को हर्ट करने की बात हो अगर पाकिस्तान की, तो उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, कुछ हद तक नहीं होना चाहिए मैच। नहीं होना चाहिए मैच। तो ये इनकी अपनी राय है, इनका मानना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब ज़रा मैं आपको पाकिस्तान का कुछ हालिया इतिहास बताता हूँ। पाकिस्तान को हमेशा से ये आदत रही है बढ़ चढ़ के बात करने की, अपने हैसियत से ज़्यादा बात करने की। और ये सिलसिला कोई 2026 में नहीं शुरू हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ 2023 में। 2023 में एशिया कप होने वाला था, पाकिस्तान वॉज दी होस्ट। इंडिया ने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता था कि हम भी देखते हैं भारत कैसे नहीं आता है, भारत पाकिस्तान आएगा एशिया कप खेलने, भारत पाकिस्तान आएगा एशिया कप खेलने, भारत नहीं आएगा तो हम उसको एशिया कप से बाहर कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि भारत ने अपने एशिया कप के सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले। इनफैक्ट जो होस्ट कंट्री थी पाकिस्तान, उसे भी आकर श्रीलंका में खेलना पड़ा। इनफैक्ट एशिया कप का फाइनल भी श्रीलंका में हुआ और भारत वो जीत गया। इसके बाद तुरंत बाद वर्ल्ड कप होना था, पाकिस्तान ने फिर वही सूर अपनाया कि जी हम भारत नहीं जाएंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, हमारे मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाए। बहुत पोजीशनिंग की गई। अंत में फैसला यही हुआ कि पाकिस्तान की टीम आई भारत में उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप खेला, भारत से हारे, जलालत का सामना करना पड़ा और ग्रुप स्टेज में ही उनकी एग्जिट हो गई। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई 2025 में। होस्ट कंट्री पाकिस्तान ने कहा जी हम भी देखते हैं कि इंडिया कैसे नहीं आती है, इंडिया नहीं आएगी तो इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देंगे, उसे रिप्लेस कर देंगे। तमाम तरह की बातें हुई। अंतिम फैसला यही हुआ कि भारत ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले। पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ आके दुबई में खेलना पड़ा और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में भी ग्रुप स्टेज में एग्जिट हुई। भारत ने फाइनल खेला दुबई में और भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीता। तो अब पाकिस्तान को ऐसे बढ़ चढ़ के बात करने की आदत है। इस बार भी वही हुआ कि जी बांग्लादेश को बाहर निकाला जाएगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। फिर क्या कि जी हम खेलेंगे लेकिन हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। फिर 2-3 हफ्ते थोड़ा सा भाव खाने के बाद, थोड़ा सा पोजिशनिंग करने के बाद, थोड़ी ऐंठ दिखाने के बाद जब उनको
अपनी हैसियत और अपनी असलियत का अंदाज़ा हुआ तो जी वो बैक कैसे भी फेस सेविंग करके कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी करके अब उन्होंने भारत के साथ मैच खेलने के लिए अपना राजीनामा दे दिया है। तो पाकिस्तान और ये जो हेकड़ी है, झूठी हेकड़ी दिखाने की जो ये परंपरा है वो बहुत पुरानी है, वो बरसों से चली आ रही है और होता कुछ नहीं है। अंत में पाकिस्तान को सरेंडर ही करना होता है क्योंकि सरेंडर करने में पाकिस्तान ने महारत हासिल कर रखी है। हमारे साथ इस वक्त एक दोस्तों का ग्रुप खड़ा है, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेके। पाकिस्तान 2-3 हफ्तों से वापस वही अपने ड्रामे कर रहा था कि अब नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश को बाहर कर दिया, बांग्लादेश को हम समर्थन देंगे, पहले बोला कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, फिर कहते हैं कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे और अब आगे कि हम मैच भी खेल लेंगे। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं आप? पाकिस्तान केवल बांग्लादेश के लिए बोल रहा था कि हम मैच नहीं खेलेंगे। जब ICCI से उनकी मीटिंग हुई थी तो अभी पाकिस्तान का देखो फ़ायदा ही है अगर मैच खेलने में, और दूसरा श्रीलंका का भी फ़ायदा है, वो घाटे में चली जाती है अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान के मैच पे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमें तो लगता है पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, 2-4 पैसे कमा लेगा इसी से यार। नहीं खेलेगा तो ऑलरेडी वैसे ही माइनस में जा रहे हो, तो खेलना बेटर है, खेल में भी मज़ा आता है, इसलिए मैच होना चाहिए। आपको लगता है कि आजकल इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, मिसमैच नहीं हो गया है पूरा? मतलब एक तरफ इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, दूसरी तरफ उनके पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, एक छक्का मार देते हैं बुमराह को तो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जाके कि देखो हम छक्का मार दिया बुमराह को। नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी US से मैच हुआ था देखो, तो इंडिया की सारी टीम ऑल आउट हो गई थी एक तरीके से, और दोबारा मैच में जान आ गई थी, तो कह नहीं सकते। पर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो इंटरेस्टेड होता है, तो बात ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग और वो, लेकिन देखने में मज़ा आता है। ये जो पाकिस्तान हर बारी जो है वो 2023 के एशिया कप से चला आ रहा है, हर बार जो अपनी हैसियत से बढ़ के जो बातें करता है कि हम इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे तो रेवेन्यू नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे तो ICC का फिनेंसिस के लॉस हो जाएंगे, उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ तो फिर बैठे ना, खेलने क्यों आते हैं, लास्ट में खेलते ही क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि उन्हें भी ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच केवल इंडिया के लिए ही नहीं है, श्रीलंका है या पाकिस्तान है जो भी है, सब लोगों के लिए एक इंटरेस्टेड मैच होता है। तो हार या जीत तो एक अलग डिसीजन है, पर मैच होना चाहिए। अच्छा, अब सब लोग ये भी बात करते हैं कि जो हालात हैं भारत पाकिस्तान के, अभी पहलगाम भी हुआ, उसके लगातार अंतराल पे जो है पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा नापाक हरकतें करता रहता है, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि भारत को अपने तमाम क्रिकेटिंग टाइज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि जो भी लॉस होगा फाइनेंशियल भारत BCCI उसको सह लेगा, वो पाकिस्तान नहीं सह पाएगा, तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की आवश्यकता है। तो आपको भी लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान का मैच नहीं खेलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैच तो खेलना चाहिए, और ये पाकिस्तान मैच इसीलिए नहीं खेलना चाहती, रिजल्ट उसे पता है। अब बाकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फंड होता है उससे ज़्यादा पांड्या घड़ी बनता है या तो पांड्या की घड़ी ले ले, वो उतने में ही खेल लेगा। अभी पता चला कि पाकिस्तान में कोई मैच था तो उसने रिक्शे पे, बाहर के खिलाड़ी को रिक्शे पे घुमाया, तो उसकी जो फंडिंग है, जितना फंड है वो गली का क्रिकेट ही खेलेगा, कहाँ से खेलेगा इंडिया से? मतलब इंडिया ड्रोन शोज करता है और वो जो है रिक्शे पे घुमाते हैं, तो जिसकी जैसी औकात, बस उतना ही है वो। अब उसे पता है, रिजल्ट तो पहले से पता है क्या होना है। अब यहाँ आएगा, फिर से हाथ मिलाने को बंदे तैयार नहीं है, किस लिए आएगा वो? अफवाहें ऐसी भी आई थी कि पाकिस्तान ने एक शर्त रखी थी ICC के सामने कि अगर इन केस कभी फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होते हैं और बायलैटरल सीरीज़ होती है, तो उस बायलैटरल सीरीज़ में जो है वो बांग्लादेश को भी शामिल किया जाए, उसको ट्रायंगुलर सीरीज़ बनाया जाए। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है थोड़ा अपने हैसियत से बाहर निकल के बातें करता है? बस ये अपना अलग ही गेम खेलता रहता है, उससे होना जानी है नहीं। तो ये बताइए कि पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जिससे लगे कि हाँ ये थोड़ा खतरनाक प्लेयर, इससे बच के रहने की नीड है? हमारे गली के क्रिकेटर उससे बढ़िया होते हैं। यहाँ देखना, इधर माइक घुमाना, कितने क्रिकेटर यहाँ घूम रहे हैं। इस फील्ड में काफ़ी, इस पार्क में काफ़ी जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोई एक भी प्लेयर नहीं है? एक समय हुआ करता था पाकिस्तान, अख्तर हुआ करते थे, अख्तर बख्तर सब अब बंद हो गए हैं। अच्छा, अब बस शाहीन रह गए। बस हमारे इधर बुमराह और सूर्या के सामने कोई नहीं टिकता। कोई नहीं टिकता? नहीं। लेकिन सूर्या का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा है नहीं वैसे? नहीं, अभी का आप जो T20 का टीम आप देखोगे ना, T20 क्या, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का जो T20 होगा, हमारे अंडर 19 से खिलवा दो उसे। अच्छा। वो भी नहीं जीत पाएगा। अच्छा। हमारे आज के डेट में जो T20 की टीम है वो खेल नहीं खेल रही है, सामने वाले को डरा रही है। सही बात है। आपके कुछ और भी दोस्त यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेके? मुकाबला क्लोज होगा या इस बार भी वन साइडेड होगा? वन साइडेड ही होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो इंडिया से टक्कर ले सके, तो ये वन साइडेड ही होगा।
उनमें एक प्लेयर है उनका साहिब ज़्यादा फरहान, पिछले एशिया कप में उसने बुमराह को एक आध छक्के मारे थे एक आध मैचेस में। पाकिस्तान की तरफ से आज तक किसी ने बुमराह को छक्के मारे नहीं थे। हालांकि पाकिस्तान तीनों मैच हार गई इंक्लूडिंग फाइनल, और फरहान भी T20 में 110-15 के स्ट्राइक रेट से खेला था और उसने वापस जाके डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि मैंने बुमराह को छक्का मार दिया। क्या कहेंगे आप? ये होता है ना कि कभी सपने में एक आध चक्कर लग गया तो वही वाली बात है। हालांकि ऐसा रियल में होगा नहीं, कभी होगा नहीं होगा। इस बार देखिएगा काफ़ी अच्छे मार्जिन से इंडिया जो है उनको हराएगी, पाकिस्तान को। उनका एक बॉलर है उस्मान तारिक, वो नया आया है, वो कह जो जर्ग हाँ, जिसको लेके क्या था कि वो भट्टा मारता है। उसका ये कहना है कि मेरा ये सपना है कि मैं एक वन साइडेड मतलब सिंगल हैंडेडली जो है वो इंडिया को हराऊं और नाम कमाऊं। आपको लगता है वो उनका सपना पूरा हो पाएगा इस जन्म में? मेरे ख्याल से तो उसको तो पहले बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उस पर जांच होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उसका जो बॉलिंग का तरीका है वो सही नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ ऐसे प्लेयर हैं जो उनको मतलब समझिए कि उनको हर बॉल पे 6 मारेंगे। हाँ, निश्चित है। कौन सबसे ज़्यादा छक्के मारेगा भारत पाकिस्तान के मैच में? मुझे लगता है अभिषेक शर्मा। निश्चित। अभिषेक शर्मा तो यूएसए के खिलाफ पहली बॉल पे आउट हो गए थे। हो जाता है कभी बैड लक, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा। चलिए, तो मतलब 15 तारीख को आप मैच देख रहे हैं? निश्चित देखेंगे और चीयर्स करेंगे। तो ये देखा। एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आप कोई मतलब ये भी बैठे हुए थे, मैं थोड़ा इनसे भी पूछ ही लूँ, वर्ल्ड क्रिकेट को कौन रूल कर रहा है? आईसीसी, बीसीसीआई या कोई और? नहीं, बेसिकली आईसीसी करेगा। आईसीसी के नीचे ही सब अंडर सब बीसीसीआई आता है, पीसीबी आता है, बीसीबी आता है। तो हाँ, आईसीसी करता है रूल। बट ये है कि शेयर बीसीसीआई का होता है, तो चलता तो देखो आपको भी पता है किसका ही है। तो आजकल तो काफ़ी मीम भी बनते हैं ना आईसीसी के चेयरमैन साहब को लेके कि वो तो चलो ठीक है, अपनी अपनी सोच है। बट ये थोड़ी है कि अब ये भी तो हो सकता था कि हम पाकिस्तान का मैच ना करा के उसको बैन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तो मतलब ऐसे हो नहीं सकता कि भाई आईसीसी भी एक निष्पक्ष फैसला ही लेती है, ऐसा नहीं है कि एक वन साइडेड फैसला होता है। तो रूल तो आईसीसी करता है, मतलब किसी के अकेले दम पे कोई नहीं कर सकता। बोर्ड किसी के सिंगल बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं होता। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडिया में? इंडिया में तो कई फेवरेट प्लेयर हैं। जैसे अगर आप शॉट के मामले में देखोगे तो आजकल अभिषेक शर्मा, सूर्या। बॉलर में अगर आप देखोगे तो बुमराह, और स्पिनर में वरुण चक्रवर्ती। तो आपको लगता है कि अभिषेक जो हैं वो पाकिस्तानी बॉलर्स के छक्के छुड़ाएंगे 15 तारीख को? छुड़ाएंगे क्या, छुड़ाते आए हुए हैं। आप देख लो उनके प्रीमियम बॉलर शाहीन अफरीदी को उन्होंने अच्छे से धोया था। तो ये तो अच्छा, हाँ, ये भी है कि पाकिस्तान से कहता है कि उनके पास प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। तो जरा उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की लिस्ट जरा गिनाइएगा। अब ये तो सबको पता है, उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर को शाहीन अफरीदी हैं और एक दो हैं। तो उन्हें कैसे अभिषेक ने अभी पिछले ही कुछ मैचों में कैसे धोया था, सबको पता है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है 15 को, कितने रन मारेगी इंडिया? इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो 280 प्लस। 280 प्लस? हाँ। चलिए, ये फैंस का अपना अपना मानना है, फैंस के बीच में अपना उत्साह है। भारत पाकिस्तान के मुकाबले चाहे कितने भी एक तरफा हों, लेकिन जब भारत पाकिस्तान के मुकाबले होते हैं तो इंटरेस्ट लोगों का बना रहता है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनकी एक अच्छी हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करे हैं, लेकिन आज के वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट की रेलेवेंसी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ इतनी है कि उनका भारत के साथ पॉलिटिकल और एक हिस्टोरिकल राइवलरी रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं रेलेवेंट है ही नहीं। उनके ना कुछ अच्छे टूर्स होते हैं किसी अच्छी टीमों का, साल में एक आध बार कोई अच्छी टीम उनके साथ खेल लेती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान रेलेवेंट है वर्ल्ड क्रिकेट में। वो सिर्फ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के साथ वो मैच खेलते हैं जिसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों देश के बीच के जो हालात हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को एक राइवलरी बनाती है। हालांकि फील्ड में राइवलरी कुछ दिख नहीं रही है। 15 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ये मुकाबला होना है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बढ़िया मुकाबला हो और भारत जो है एक बार फिर से पाकिस्तान को पटखनी दे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपने अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सुनी। हमारा काम भी यही होता है कि हम अलग अलग लोगों की राय आप तक पहुँचाएँ। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेके, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं प्रमोद तिवारी, नोएडा, दी एज।